आप सबको जय मसीह की। सिस्टर को बहुत बहुत जय मसीह की। अच्छा लगता है आप लोग आते हैं पास्टर जी के लिए और आप सब के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने हम सबको संभाला, हम सबकी प्रभु ने सहायता की। बीते दिनों से अब तक हमें स्वस्थ रखा, हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पास्टर जी ने मेरे लिए प्रार्थना किया। बीते सप्ताह मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन प्रभु ने स्वस्थ किया, चंगाई दी। हालेलुया आमीन। प्रभु के लिए ताली बजाएं। और प्रभु यीशु के जन्म का महीना आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बोलिए हाँ, गुड। प्रभु यीशु का जन्म उत्सव पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। आमीन। और धूमधाम से मनाया जाए और लोग प्रभु के आनंद, प्रभु के खुशी को, उसके उद्धार को, उसके अनुग्रह को प्राप्त करें। आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए। और आज का मेरा विषय है, क्योंकि प्रभु यीशु का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, तो प्रभु यीशु के जन्म से संबंधित, प्रभु यीशु से संबंधित हम चर्चा करें, अध्ययन करें और प्रभु यीशु के जन्म का अर्थ, उद्देश्य हम सीखें, समझें और जानें। आमीन। हालेलुया गुड। हमारा उद्देश्य यही है कि हम आपको, कलीसिया को वचन की अच्छी शिक्षा दें, है ना। वचन में क्या लिखा है? भजन संहिता 23 उसका पहला वचन देखा, भजन 23, यहोवा मेरा, और फिर आगे मुझे कुछ और वह मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है और सुखदाई जल के झरने के पास बैठाता है, सुखदाई जल के झरने के पास, और हरी हरी चराइयों में चराता है, मतलब भोजन कराता है अपनी भेड़ों को हरी घास में। और पास्टर भी एक चरवाहा है और जिसका कर्तव्य है कि वो कलीसिया में आने वाले हर एक विश्वासी लोगों को, बच्चों को, जवान बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को, सबको हरी हरी चराइयों में चराए। आमीन। सूखी झाड़ियों में, झंकाड़ में और बिल्कुल कटीली झाड़ियों में नहीं, लेकिन हरी हरी चराइयों में चराए, जहाँ हमें तृप्ति मिले, जहाँ हमें भरपूरी मिले और हम संतुष्ट हो जाएं और अच्छा पौष्टिक आहार हमें प्राप्त हो, जिससे हम स्वस्थ हो जाएं। आमीन। हालेलुया। ये हमारे प्रभु यीशु का एक दर्शन है, उसकी इच्छा है। और प्रभु यीशु ने पतरस से भी कहा, पूछा यूहन्ना 21 अध्याय में, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? ने बोला हाँ प्रभु, तू तो जानता है। क्या तू मुझसे प्रीति करता है? हाँ प्रभु, तू तो जानता है। मेरी भेड़ों को चरा और मेमनों की रखवाली कर। प्रभु यीशु का पूरा उद्देश्य ये है। और स्वयं यीशु ने भी अपने बारे में क्या कहा? अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। तो आज का मेरा विषय है, प्रभु यीशु को परमेश्वर ने जगत में क्यों भेजा। पहला सवाल लिख लें, ये सवाल आपके काम आएंगे और इसका अर्थ हमें ढूंढना है। क्यों परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा, यीशु को। दूसरा सवाल है,
यीशु का क्यों जन्मा, यीशु का जन्म क्यों हुआ, है ना, दोनों सवाल मिलते हुए हैं। परमेश्वर ने क्यों भेजा, वो एक अलग सवाल है, वो एक अलग शिक्षा है और सिद्धांत है। दूसरा सवाल ये कि यीशु का जन्म क्यों हुआ, ये भी एक अर्थपूर्ण सवाल है। जन्म हुआ। तीसरी बात, यीशु का जन्म कब हुआ, ये हमें जानना है और ये मैं बताऊंगा आज। पहली बात, प्रभु यीशु इस जगत में क्यों आया, परमेश्वर ने उसको जगत में क्यों भेजा। उससे पूर्व मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, प्रभु यीशु का जन्म ऐतिहासिक रूप में उसकी डेट नहीं है, कोई तिथि नहीं है, इतना आप जान लें। लेकिन प्रभु यीशु के जन्म का समय, जन्म का वर्ष, जन्म का महीना, जन्म की ऋतु बाइबल में दर्शाई गई है, प्रमाणित है। बाइबल के विद्वानों का मानना है कि प्रभु यीशु का जन्म BC 6 और BC 4 बिफोर क्राइस्ट, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, जो हमारा समय काल है, जिसको हम समय काल जिससे हम अंकित करते हैं, जांचते हैं, उसको BC और DC बोलते हैं ना, AD और BC। थैंक यू। BC का मतलब है यीशु के जन्म से पूर्व वो समय, और AD का मतलब है यीशु के जन्म के पश्चात का समय। तो विद्वानों का मानना है कि 6 BC से 4 BC के मध्य में अंतराल में यीशु का जन्म हुआ, जैसा भी उनका मानना है। और प्रभु यीशु के जन्म का प्रमाण बाइबल में है। यदि आप बाइबल पढ़ेंगे, खोज करेंगे, तो यीशु के जन्म का प्रमाण, यीशु का जन्म कहाँ हुआ वो भी बाइबल बताती है। बैतलहम में हुआ, कैसी स्थिति में हुआ वो भी बताती है। प्रभु यीशु किसके द्वारा जन्मा, वो कुंवारी स्त्री मरियम, उसके बारे में वर्णित है। स्वर्गदूतों ने प्रभु यीशु के जन्म को प्रमाणित किया। भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु यीशु के जन्म की भविष्यवाणी की, यशाया ने, मीका ने, कि यीशु का जन्म कब होगा, कैसी स्थिति में होगा और कहाँ होगा, और वैसा ही हुआ। तो इससे ये प्रमाणित है कि यीशु का जन्म हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है, बहुत सी कलीसिया के लोग रूढ़िवादी, हमारे मसीह समाज में कई कलीसियाएं हैं जो रूढ़िवादी हैं, जो क्रिसमस नहीं मनाते। अधिकतर साउथ में ऑर्थोडॉक्स टाइप के लोग, रूढ़िवादी, वो बोलते नहीं, बाइबल में यीशु के जन्म की तारीख नहीं है, इसलिए 25 तारीख को क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। ठीक है, उनका जो भी उनकी मान्यता है। लेकिन प्रभु यीशु पैदा हुआ, ये तो प्रमाणित है। यीशु के जन्म को तो मानना चाहिए। अब 25 तारीख कहाँ से आई, कहाँ से 25 तारीख को निर्धारित कर दिया गया? AD 336 में किंग कॉन्स्टेंटाइन, जो रोम का राजा था, जिसने रोमन कैथोलिक कलीसिया की स्थापना की पूरे विश्व में, और रोमन कैथोलिक कलीसिया को पूर्ण रीति से उसने प्रमाणित किया, अधिकारित किया और पूरे विश्व में स्थापित किया। उसने 25 दिसंबर प्रभु यीशु के जन्म को
निर्धारित किया, मान लिया और घोषणा कर दी, पारित कर दिया कि 25 दिसंबर प्रभु यीशु के जन्म को मनाया जाएगा। तो पूरे विश्व में हर एक कलीसियाएँ, चाहे वो रोमन कैथोलिक कलीसिया है और उसके पश्चात जो प्रोटेस्टेंट कलीसियाएँ जितनी भी आई, 1517 में मार्टिन लूथर के द्वारा और उसके पश्चात विलियम कैरी के द्वारा जितनी कलीसियाएँ स्थापित हुई हैं प्रोटेस्टेंट, चाहे वो किसी भी नाम से, मेथोडिस्ट है, CNI है, चर्च ऑफ क्राइस्ट है, लूथरन है, ब्रदरेन है, बैप्टिस्ट है, जो भी कलीसियाएँ हैं, एंग्लिकन है, वो सब मानते हैं। अब जब ये बात घोषित हो गई तो पूरे विश्व के मसीही लोग 25 दिसंबर को महत्व देने लगे और मानने लगे। उसी आधार पर हम भी उसको महत्व देते हैं और मानते हैं। हमारी भी मान्यता वो ही है। उससे अलग होकर कई बार बहुत से लोग विरोध करते हैं कि नहीं क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। कई मायनों में वो सही हो सकते हैं, कई मायनों में गलत हो सकते हैं, लेकिन ये प्रमाणित है कि प्रभु यीशु पैदा हुआ और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस जगत में भेजा गया। यूहन्ना 3:16 से 19 वचन पढ़िए। यूहन्ना 3 अध्याय 16 से 19 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। प्रभु हम सबको वचन के द्वारा आशीषित करें। अब यदि आप यूहन्ना 3 अध्याय पढ़ेंगे और ये 16 से 19 वचन जो हमने पढ़े ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके बारे में मैं अभी आपसे चर्चा करूँगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि परमेश्वर ने यीशु को जगत में क्यों भेजा? ये पहला सवाल था। यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय 15 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक प्रभु यीशु के जन्म की भविष्यवाणी की गई है। उत्पत्ति 3:15। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। मैं तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हाँ, ये भविष्यवाणी प्रभु परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में भेजने के लिए और शैतान का नाश करने के लिए, पाप को पराजित करने के लिए और तमाम श्रापों के विरुद्ध क्रूस पर बलिदान होने के लिए पहले से ही परमेश्वर पिता ने वहाँ पर घोषणा कर दी थी। उत्पत्ति 3:15 में उसी वचन को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी, अपने पुत्र इस जगत के उद्धारकर्ता को भेजने के लिए, शैतान को पराजित करने के लिए, मृत्यु को पराजित करने के लिए, अधोलोक को पराजित करने के लिए, और जो श्राप आदम की अनाज्ञाकारिता के कारण, पाप के कारण मानव जाति पर आया था, उस श्राप को मिटाने के लिए परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया। हालेलुया।
अब यूहन्ना 3:16 में जो वचन हमने पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अब इसमें एक बहुत बड़ी गहरी बात है। आदम को बनाया, आदम से प्रेम किया, आदम को अपनी सारी महिमा दी, अधिकार दिए, आदम के साथ वायदे और प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जोड़ा। लेकिन आदम जो है प्रथम पुरुष परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य और आज्ञाकारी नहीं ठहरा, जिसके कारण आदम मर गया। आत्मिक रीति से आदम के आत्मिक जीवन की मृत्यु हो गई और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। और आदम के द्वारा सारे मानव जाति पैदा हुए, जिसके वजह से क्या हुआ, जैसे आदम परमेश्वर की महिमा से रहित हुआ, वैसे ही जितने भी आदम से पैदा हुए, जितने भी प्राणी मनुष्य, वो सब परमेश्वर की महिमा से रहित पापी ठहरे। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो शरीर से पैदा हुआ है वो शरीर है, और जो आत्मा से पैदा हुआ है वो आत्मा है। अब उस श्राप को मिटाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया, श्राप दिया, आदम को भी, हवा को भी, शैतान को भी, और भूमि भी श्रापित हो गई। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने प्रेम रखा। यहाँ लिखा हुआ है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। सब कुछ होने के बाद भी परमेश्वर के अब प्रेम नहीं बदला। परमेश्वर के प्रेम में किसी भी प्रकार की कटौती या परिवर्तन या दुर्बलता या कोई चूक नहीं हुई। उसका प्रेम बरकरार है। जो प्रेम परमेश्वर ने, जिस प्रेम से भरकर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया था, वो प्रेम नहीं घटा। भले ही आदम और मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, विमुक्त हो गए, दुर्बल हो गए, अंधकार में चले गए, निराशा में चले गए, बंधन में चले गए, श्राप में चले गए, लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम एक बार परमेश्वर ने किया और वो प्रेम बना रहा। हालेलुया। उसी प्रेम के खातिर परमेश्वर ने जो वायदा किया था, उस वायदे को परमेश्वर ने जब समय आया उस समय के अनुसार उसको पूरा किया और अपने पुत्र यीशु को इस जगत में भेजा। हालेलुया, हालेलुया। तो अब आपको पता चल गया क्यों परमेश्वर ने यीशु को जगत में भेजा। और यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा। उसका प्रेम बरकरार है। प्रेम में किसी प्रकार की कोई भी कमजोरी, दुर्बलता नहीं आई। कई बार, बहुत सी बार हम ऐसा सोचते हैं कि अरे अब पहले जैसा प्रेम नहीं है। पादरी साहब, विल्सन पादरी साहब बदल गए, है ना। पहले जैसा प्रेम नहीं है, पहले जैसी बात नहीं दिख रही। कई बार ऐसा लगता है कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। प्रेम में तब्दीली। लेकिन सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति या सच्चा प्रेम कभी नहीं बदलता। आमीन। परिस्थितियां बदलती है। हो सकता है परिस्थिति बदल जाए, पहले जैसा बहुत कुछ ना रहे, लेकिन अगर हमारा प्यार सच्चा है परमेश्वर के प्रति, हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रति, तो हम पौलुस के समान कह सकते हैं, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा। हालेलुया। मालूम है ये वचन कहाँ लिखा है? ये प्रोक्लेम है, ये घोषणा है, ये दावा है, ये प्रमाण है पौलुस प्रेरित का। कहाँ लिखा है?
बाइबल के विद्वान जन बताएं। रोमी 8 अध्याय उसका 35 वचन पढ़िए। परमेश्वर ने जो प्रेम रखा वो चुनौतीपूर्ण प्रेम है। पढ़िए 8 का 35। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? ये एक चुनौती है, ये एक प्रोक्लेम है हमारा। ये हम पूछ नहीं रहे हैं, पौलुस पूछ नहीं रहा है किसी से, इजाजत नहीं ले रहा है। पौलुस बता रहा है अपने बारे में। हमें किसी से पूछने की अनुमति की आवश्यकता नहीं है कि कौन हमें मसीह के प्यार से अलग करेगा, प्रेम से अलग करेगा, बल्कि हम चुनौती दे सकते हैं संसार को, शैतान को, उस पुराने जीवन को, पाप में जीवन को, अधलोक को, मृत्यु को। कौन हमें मसीह के प्यार से अलग करेगा? हमने मसीह के सच्चे प्रेम को पाया है। हालेलुया! मसीह के प्रेम ने हमारे जीवन को बदल दिया। मसीह के प्रेम ने हमें एक नया मनुष्य बना दिया, एक नया व्यक्तित्व दिया है, एक नई सोच दी है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? ये हिम्मत और ये ताकत और ये जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए मसीह लोगों को। आमीन। शैतान के विरोध क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया! हर एक परिस्थितियों में जयवंत देने वाला प्रभु हमारे साथ है। ये आत्मिक अनुभव हमें होना चाहिए। निराशा नहीं, परिस्थितियां हमें निराशा की ओर ना ले जाएं। कमी घटी, बीमारियां, दुर्बलताएं, विरोध, उपद्रव, निंदा, जो कुछ भी संसार में है, ये स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा या नहीं? अगर आपके पास गुड़ है तो गुड़ पर कौन आएगा? मक्खी आएगी। अब आप गुड़ हैं, आप मीठे हैं, आप आकर्षित हैं, आप स्वादिष्ट हैं, तो मक्खी भी आएगी। हमारे यूपी तो आपका भी है ना? यूपी में खास तौर से हमारे क्षेत्र में उधर गुड़ बहुत होता है। मेरठ, हापुड़ है ना, गुड़ की खेती, गन्ने की खेती होती है। तो वहाँ क्या होता है, कई बार मस्ती में गांव के लोग क्या करते हैं, गुड़ की भेली लेते हैं, गुड़ का बड़ा सा एक टुकड़ा, उसको भेली बोलते हैं, बीच मैदान में रख देते हैं जहाँ पर ज़्यादा बंदर होते हैं, और चारों तरफ उस भेली के चारों तरफ एक एक डंडा रख देते हैं, लट बड़े बड़े डंडे रख देते हैं, और दूर चले जाते हैं। बंदर आता है तो बंदर गुड़ को देखकर आते हैं, और सबसे पहले बंदर क्या करता है, डंडा उठा लेता है, डंडा उठा के ऐसे बैठ जाता है। अब चारों तरफ बंदर गुड़ की भेली को घेर लेते हैं और हाथ में एक एक डंडा रखते हैं, पकड़ लेते हैं। देखिए उनकी मानसिकता, ये बिल्कुल सच्ची बात है। अब जो भी बंदर पहले गुड़ छुएगा, दूसरा बंदर उसको लाठी मारेगा। ये सच है, और ये एक तमाशा, ये खेल है। खैर, गुड़ पर मक्खी बैठेगी।
अगर आप मसीह से प्यार करते हैं, मसीह ने आपके जीवन को बदला है, तो ये संसार मक्खियों के समान, कीट कीटाणुओं के समान आपके ऊपर लपकेगा। शैतान की तमाम गंदगी जितनी भी है गुड़ की तरफ, अच्छाई की तरफ आकर्षित होगी और उसको दबाना चाहेगी, छुपाना चाहेगी। लेकिन परमेश्वर का प्रेम अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण अनुभव है कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा। हालेलुया। क्या हम कह सकते हैं, कितने लोग प्रभु यीशु के समय में यीशु के पास आए, यीशु के साथ चले, यीशु के प्रभु कहा, गुरु कहा, परमेश्वर का पुत्र कहा, यीशु से लाभ उठाया, चंगाई प्राप्त किया, रोटी खाई, तृप्त हुए, कई बड़े बड़े चमत्कारों को उन्होंने देखा। लेकिन जब प्रभु यीशु ने उनसे पूछा कि पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? कितने चेले यीशु को छोड़कर चले गए। यीशु की बातें उन्हें समझ में नहीं आई और वो यीशु का विरोध करके चले गए। उनकी मनपसंद बातें नहीं हुई, उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हुई। जो वो सोच के आए थे वैसा यीशु के द्वारा उनके जीवन में कुछ नहीं लाभ हुआ। सबसे बड़ा उदाहरण यहूदा इस्करियोती यीशु को अपने ग्रुप में मिलाना चाहता था। क्रांतिकारी ग्रुप का सरदार था, जिसका सरदार बरअब्बा था। उसी समूह का एक सदस्य यहूदा इस्करियोती भी था, क्रांतिकारी। रोमियों के विरुद्ध, रोमी साम्राज्य के विरुद्ध ये युद्ध लड़ रहे थे इस्राएल के उद्धार के लिए, और प्रभु यीशु जगत के उद्धार का प्रचार कर रहा था। तो वो यीशु के पास आया, बोले कि हमारा राजा बन जा, हमारा नेता बन जा। यीशु ने क्या जवाब दिया यहूदा इस्करियोती को? तेरा राज्य और मेरा राज्य। इसी बात से ठेस लग गई यहूदा इस्करियोती को, उसका मन खट्टा हो गया और उसने यीशु को कितने टुकड़ों में बेच दिया? चांदी के 30 टुकड़ों में बेच दिया कि जब मैं नहीं खाऊंगा तो मैं खाने भी नहीं दूंगा किसी को, तहस नहस कर दूंगा, गुड़ गोबर कर दूंगा सब। अगर ये मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं इसको यहूदियों का कोई भी अगुआ और नेता और प्रधान और उद्धारकर्ता नहीं बनने दूंगा। मैं इसको गुलामी के रूप में, गुलाम के रूप में बेच दूंगा। इतनी घृणा आ गई। ऐसे ही कई लोगों के मन में प्रभु यीशु के प्रति इस क्षेत्र में कितने लोगों को प्रचार किया गया, कितने लोगों ने लाभ उठाया, कितने लोग लाभ उठाते हैं, लेकिन कितने लोग मसीह के प्रेम में सही रीति से स्थापित हैं। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के प्रेम को समझ गए हैं, जो प्यार परमेश्वर ने जगत से रखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। बताइए कैसा, किस प्रकार का प्रेम रखा? दिखावे का नहीं, मतलबी नहीं, उसको प्रमाणित किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। इतना बड़ा प्यार। हालेलुया। प्रेम की प्रामाणिकता, वहाँ पर परमेश्वर ने अपने प्रेम को सिद्ध किया, प्रमाणित किया। अगर मैं प्रेम करता हूँ तो मेरे प्रेम का प्रमाण ये है कि मैं अपने इकलौते पुत्र को इस जगत के उद्धार के लिए देता हूँ। हालेलुया। अच्छी बात नहीं है? कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, है ना? कैसा लगता है? किसी भी, कितना भी गरीब कोई है, भूखा प्यासा संघर्ष में जीवन है, उन लोगों का अगर उनके पास जाएं, बहुत ही अधिक मजबूरी में कोई होगा जो अपने बच्चों को अपने से अलग करेगा।
किसी को देगा, गोद दे देगा कि आप पाल लीजिए। नहीं तो कोई भी दुनिया में माता पिता दुख उठाते रहेंगे, भूखे प्यासे होंगे, बीमारी में होंगे, तकलीफ में होंगे, अपने बच्चों को जिन्होंने जन्म दिया है उसको अलग नहीं करेंगे। हालेलुया। उसका पालन पोषण करते कैसी भी स्थिति में। अब जिसका एक ही है वो कैसे दे देगा? अब्राहम ने कितने आसानी से दे दिया। परमेश्वर का एक आदर्श अब्राहम में दिखता है, परमेश्वर की एक छाया अब्राहम के जीवन में दिखती है। अब्राहम ने अपने पुत्र इज़ाक को दे दिया परमेश्वर के लिए। हालांकि परमेश्वर ने उसे मृत्यु से बचाया, वैसे ही पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत के लिए दे दिया, अपने प्रमाण को, अपने प्रेम को प्रमाणित करने के लिए। हमें अगर परमेश्वर के प्रति, यीशु के प्रति, अपने उद्धार के प्रति, कलीसिया के प्रति, परमेश्वर के राज्य के प्रति अपने प्रेम को प्रमाणित करने की चुनौती दी जाए तो हम क्या करेंगे? पौलुस के समान कौन हमें मसीह के प्रेम से, ऐसी चुनौती आ सकती है, आ सकती है। उस चुनौती से हम डरे नहीं, लेकिन हम खड़े हों और अपने प्रेम को प्रमाणित करें, जो प्रेम हमारा परमेश्वर के साथ है। अपने इकलौते पुत्र को इस जगत के लिए दे दिया। अब उसका कारण आगे है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। इसलिए दिया परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में, इसलिए भेजा कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन देने के लिए, वो जीवन जो उससे खो गया था। अनंत जीवन की बात जब आती है तो अनंत जीवन शारीरिक जीवन नहीं है, अनंत जीवन संसारिक जीवन नहीं है, अनंत जीवन अभिलाषाओं से भरा जीवन नहीं है। आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड उसमें नहीं है। अनंत जीवन की बात जब प्रभु यीशु कहता है तो वो हमेशा का शाश्वत जीवन, अर्थात ये शरीर समाप्त होने के बाद भी एक जीवन की बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये शरीर मिट जाएगा, ये शरीर दुर्बल हो जाएगा, हम मर जाएंगे एक दिन, लेकिन जो जीवन, जो अनंत जीवन लेकर प्रभु यीशु आया, वो जीवन हमें जीवित रखेगा और अनंत काल तक रखेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु ने क्या कहा? मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का पाएं। यूहन्ना 10 अध्याय उसके 10 वचन के आखिरी हिस्से में लिखा है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का पाएं। ये शारीरिक जीवन हमारा अल्प हो सकता है, घास के समान हो सकता है, छाया के समान हो सकता है, ढलती हुई छाया के समान हो सकता है, हमारी आयु सीमित हो सकती है। मेरे बारे में किसी ने कहा कि आप 90 साल तक जिएंगे। मैं नहीं जीना चाहता भैया, ये 60-64 साल में ही मेरी हो गई पूर्ति। अब मैं नहीं चाहता 90 साल तक जीऊं, लेकिन अगर परमेश्वर चाहता है तब कौन क्या कर सकता है। हालेलुया। जीवन जिए, लेकिन जीवन जीने का एक उद्देश्य, एक मकसद हो। अगर मकसद है तो हमारी दीर्घायु,
हमारी लंबी आयु हमारे लिए और दूसरों के लिए आशीष का कारण है। हालेलुया। हे बच्चे, नहीं बच्चे सुनो, अगर हम ये कहते हैं पिता से, परमेश्वर से कि हमारी आयु को बढ़ा, हमें दीर्घायु दे, तो उस जीवन का कुछ लाभ होना चाहिए, कुछ अभिप्राय होना चाहिए, कुछ उद्देश्य होना चाहिए। वो जीवन स्वस्थ होना चाहिए, भरपूरी का जीवन होना चाहिए, कार्य कुशलता से भरा हुआ जीवन होना चाहिए। खाट पर पड़े रहें लाचार और सुस्त, निराश और दुर्बल और दीर्घायु की अपेक्षा करें, ये तो श्रापित जीवन हो जाएगा। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं। पहली बात जीवन पाएं, दो बात बोली है यीशु, जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं, दोनों अलग जीवन। आदम से भी यही बात कही थी कि तू मर जाएगा, लेकिन आदम नहीं मरा, लेकिन आदम मरा। आदम से परमेश्वर ने कहा जिस दिन ये फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा, लेकिन आदम तो जिंदा था, और ऐसा जिंदा बहुत लंबी आयु, कितनी आयु हो गई थी उसकी, 900 से भी अधिक, इतने वर्ष जीवित रहा, कितनी संतान पैदा हुई। तो फिर परमेश्वर ने ये कैसे कह दिया कि तू मर जाएगा? तो कब मरा? उसी क्षण मर गया था। आत्मिक रीति से वो शाश्वत जीवन में मर गया था, वो आत्मिक जीवन में मर गया था, लौकिक जीवन मर गया था, वो महिमा का जीवन उसमें से समाप्त हो गया था। वो श्राप आ गया था मृत्यु के रूप में उसके जीवन में, और वो आत्मिक मृत्यु मर गया था। वही बात प्रभु यीशु यहाँ कह रहा है कि मैं जीवन देने आया, और बहुतायत का जो जीवन, पहली बात ये हमारा शारीरिक जीवन, इस जीवन को सुंदर बनाता है, स्वस्थ करता है, चंगाई देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, उन्नति देता है, भरपूरी देता है, आशीष देता है, हमारे रोजगार को बढ़ाता है। हालेलुया, बोले हालेलुया, और आमीन भी बोल दिया कीजिए। आमीन का मतलब है ऐसा ही कि हम सहमत हैं, हम स्वीकार करते हैं इन बातों को, बीच बीच में बोलना चाहिए कि वो जीवन पाए, आप जीवन पाए, इस शारीरिक जीवन में वास्तविक जीवन पाए, कीड़े मकोड़ों का जीवन नहीं। कई लोग कैसी दुआ करते हैं, बहुत नम्र दीन, बहुत ज़्यादा नम्र दीन अपने को दिखाते कलीसिया में, प्रभु मैं तो कीड़ा हूँ, मैं तो मिट्टी हूँ, मैं तो पापी हूँ। लानत है ऐसे लोगों की प्रार्थना पे। उद्धार पा लिया और लोगों को दिखाने के लिए कि कितना नम्र दीन हूँ, प्रभु मैं तो कीड़ा हूँ। मैं क्यों? मैं तो कीड़ा नहीं हूँ भाई, मैं एक मनुष्य हूँ, जीता जागता, मैं कोई कीड़ा कीटाणु नहीं हूँ कि कोई मसल दे। मैं परमेश्वर की सृष्टि हूँ, परमेश्वर ने मुझे बनाया है, परमेश्वर ने मुझे सुंदरता दी है, बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है। हालेलुया, मैं तो मिट्टी हूँ। कौन कौन यहाँ मिट्टी है बताइए? मिट्टी हूँ, मैं तो पापी हूँ। जीवन भर ये गीत गाते मैं तो पापी हूँ, प्रभु मेरे पाप क्षमा। अरे तो तूने तौबा कब की थी? तौबा कर ली, पादरी को धोखा दे दिया, और फिर भी कहता मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। वो जीवन भर पापी रहेगा, क्योंकि वो मान ही नहीं रहा है कि यीशु मसीह ने उसका पाप क्षमा किए, यीशु ने उसको चंगाई दी, यीशु ने उसको उसके पापों को शुद्ध कर दिया, उसको अपनी संतान बना लिया। ऐसी प्रार्थना गलत है, ना करें। वो जीवन पाए, ये शारीरिक जीवन हमारा अच्छा होना चाहिए। हालेलुया, सुंदर दिखने चाहिए,
अच्छे दिखने चाहिए, भरपूर दिखने चाहिए, उस वृक्ष के समान दिखने चाहिए जो बहती हुई नाली के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। हालेलुया। धर्मी जन उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है। धर्मी जन खजूर के समान हैं, लबानोन के देवदारों के समान हैं। आमीन, हालेलुया। ये है बड़े दिन का उत्सव। हमारे भीतर उत्सव होना चाहिए, हमारे बाहर उत्सव नहीं होना चाहिए। भीतर है नहीं, बाहर हमने झंडे और लड़ियां और पड़ियां लगा दी, बाहर तो हमने बहुत सजावट कर दी। अंदर यीशु होना चाहिए। हालेलुया। अंदर यीशु का जीवन और यीशु का आनंद जब आएगा, वो है क्रिसमस। आमीन। फिर आप बनाओ, केक मनाओ, बिरयानी बनाओ, कपड़े पहनो और या ना पहनो, आप खूब लड़ियाँ और झड़ियाँ खूब लगाओ, झंडे, तब खुशी होगी। मन में उदासी, मन में निराशा, मन में डर, मन में भय, क्यों? आनंद के साथ, जय के साथ, उत्सव के साथ बड़ा दिन बनाए। हालेलुया। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। कि देखिए कैसी परमेश्वर के हृदय की बात। मेरे बच्चे को ठेस ना लगे, मेरे बच्चे को ठोकर ना लगे, मेरे बच्चे को मच्छर ना काटे, मेरे बच्चे को बुखार ना हो जाए, मेरा बच्चा भूखा ना रह जाए, मेरा बच्चा किसी रीति से दुर्बल ना हो जाए, मेरा बच्चा फेल ना हो जाए, मेरा बच्चा अपने जीवन में असफल ना हो जाए। हर एक माता पिता ये दर्द अपने अंदर छुपा कर रखते हैं। हर एक माता पिता की ये पीड़ा है। वही पीड़ा हमारे पिता परमेश्वर की है, कोई नाश ना हो जाए। हाय हाय। जिसके नाश हो गए हैं उनसे पूछिए, जिनका बेटे मर गया, संतान चली गई, उनके दिल से पूछिए। इसलिए माता पिता अपने बच्चों के लिए आंसू बहाएं, माता पिता अपने बच्चों को आशीर्वाद समझें, माता पिता अपने बच्चों को समर्पित करें और रो रो कर दुआ करें अपने बच्चों के लिए। बच्चे पास हों या दूर हों, देखिए प्रभु आपके बच्चों को कैसे कुशल रखेगा। हालेलुया। कोई नाश ना हो जाए। जिनको मैंने अपने स्वरूप में सिरजा, जिनको मैंने अपने रूप में सिरजा, जिनको मैंने अपना प्राण दिया, जिनको मैंने अपनी आत्मा दी, उनको मैं नाश होते हुए नहीं देखना चाहता। ये है पिता का दर्द। हालेलुया। ये संसार के लिए दर्द है, सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं, कलीसिया के लिए नहीं, पूरे जगत से प्यार किया है। हालेलुया। वह नाश ना हो, ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ा मिशन है, उद्देश्य है, नाश ना हो जाए। पुराने राजा लोग किला बनाते थे, दीवार बनाते थे, चार दीवारी, और पूरी सुरक्षा अपने देश के अपने लोगों के लिए करते थे। आमीन। वैसे ही परमेश्वर, हम नाश ना हो जाएं, हमारा परिवार नाश ना हो जाए, हमारा जीवन नाश ना हो जाए, हम सुरक्षित रहें परमेश्वर के अनुग्रह में, उसके प्यार में, उसकी आशीषों में, उसके उद्धार में। ये है परमेश्वर की मनोकामना, ये है उसका दर्द। और इसलिए यीशु के बारे में लिखा है कि वो व्याकुल हो गया, वो रोने लगा, तड़पने लगा। जब उसने लाजर के बारे में सुना कि वो मर गया मेरा मित्र, तो उसके आंसू बहने लगे। ये है दर्द। वो नहीं चाहता कि कोई मरे, बेमौत शैतान के द्वारा नाश करना नहीं चाहता।
परमेश्वर इस संसार में विनाश करने नहीं आया, नाश करने नहीं आया, वो जगत को बचाने आया है। नाश ना हो जाए परंतु अनंत जीवन पाए, जीवन पाए और अनंत जीवन पाए। अब मुझे आप बताएं, अनंत जीवन, स्वर्गीय जीवन, ठीक है, शाश्वत जीवन जो इस शरीर के बाद हमें स्वर्ग में मिलेगा, प्रभु की महिमा में मिलेगा, वो है अनंत जीवन। लेकिन उस अनंत जीवन के अधिकारी अभी हम हैं। आमीन। हमने पाया नहीं। मैं फिर बताऊं आपको, ये एक एफडी है जो आपके नाम हो गई है, लेकिन अभी वो पूरी नहीं हुई है। जब उसका समय पूरा होगा तो एक दिन वो एफडी पूरे लाभ के साथ आपको मिल जाएगी। आमीन। अभी आप अधिकारी हैं, आप प्रमाणित हैं, और आपका प्रमाण क्या है? अनंत जीवन का प्रमाण आपके पास क्या है? मैं यदि पूछूं कि आपके पास अनंत जीवन आपने पाया तो उसका प्रमाण बताइए, तो आप क्या बताएंगे? हैं जी, बताएंगे क्या? क्या बताएंगे? मैं बताऊं, मुझसे पूछिए कि पादी साहब आपने अनंत जीवन पाया तो प्रमाण दीजिए। बोलिए। मैं बताऊं, जितनों ने मसीह यीशु को ग्रहण किया, परमेश्वर का पुत्र करके स्वीकार किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार। हालेलुया। पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण ये हमारा अंगीकार, रोमी 10 उसका 9 और 10 वचन है ना। यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मुंह से स्वीकार करे तो वो उद्धार पाएगा, छुटकारा पाएगा, धर्मी ठहराया जाएगा। वो काम हमने किया है, पाया या नहीं? तो ये है हमारे उद्धार का प्रमाण। और जब हम मसीह की गवाही देते कि हम मसीह को हमने स्वीकार किया है, मसीह को हमने अंगीकार किया है, और तीसरी बात, जितनों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, मन फिराया, उन्होंने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लिया। वो बपतिस्मा हमारा प्रमाण है। हालेलुया। बपतिस्मा हमारा प्रमाण है, क्योंकि ये बपतिस्मा जिस जल में हमने लिया है वो जल एक दिन गवाही देगा। गवाही देने वाले 3 हैं। यूहन्ना कहता है आत्मा, लहू और जल। पवित्र आत्मा जिसने हमें प्रेरित किया वो गवाही देगा कि हमने उद्धार पाया है। हालेलुया। विल्सन ने उद्धार पाया, पास्टर अशर ने उद्धार पाया, अर्जुन भाई ने, प्रदीप ने और सभी अन्य लोगों ने, एक बच्चों ने, विश्वासियों ने उद्धार पाया है। वहाँ चिल्लाया जाएगा, आत्मा चिल्लाकर घोषित करेगी हमारा नाम। ये उद्धार पाए हुए लोग हैं। आमीन। दूसरा, प्रभु यीशु का लहू गवाही देगा कि इन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, मुझको स्वीकार किया, मैंने इनके पापों को क्षमा किया है, इनके पापों की कीमत मैं हूँ, मैंने अदा किया है इनके पापों की कीमत को। हालेलुया। अब वो जल गवाही देगा कि हाँ, इन्होंने मुझ में डूबकर बपतिस्मा लिया था। ये है बपतिस्मे का महत्व। बपतिस्मा ले लिया, सूखे पापी से गीले पापी बन गए। कर्म कांड वही, ये बपतिस्मा नहीं है। उन बपतिस्मों को खारिज करना चाहिए जिनका जीवन नहीं बदला। हालेलुया। भले ही उन्होंने बपतिस्मा ले लिया, उसको खारिज कर देना चाहिए। जीवन में बपतिस्मे का, उद्धार का महत्व और प्रमाणित होना चाहिए। आमीन। तभी हम मसीह कहलाएंगे।
मसीह नाम धराई नहीं है, नाम की मसीहत नहीं, नाम बदलने से नहीं, जाति बदलने से नहीं, स्थान बदलने से कोई ईसाई नहीं बनता है। वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, परंतु अनंत जीवन पाए। हमने अनंत जीवन पाया है, लेकिन अभी हम अनंत जीवन में नहीं हैं। जब तक इस देह में हैं उसकी कामना करते हैं, उसकी अपेक्षा करते हैं, उसके लिए ललायत हैं। जिस दिन ये पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, तब हमें स्वर्ग में परमेश्वर की ओर से एक चिरस्थायी घर मिलेगा। ये चिरस्थायी घर ढाया जाए, ये घर गिर जाएगा, तंबू जैसा घर, मिट्टी का घर, दुर्बल, निराश। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय में पौलुस कहता है ना, जब पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, ये देह मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। आत्मा जिसने उसे दिया है उसके पास लौट जाएगी। सब उपदेशक 12 अध्याय का 7 वचन, ज्यों की त्यों लौट जाएगी। जब ये आत्मा परमेश्वर के पास लौटेगी, उस समय हमारा जो ये उद्धार इस संसार में हमने पाया है, उसका महत्व वहाँ पर पता चलेगा। हालेलुया। यहाँ तो पता नहीं चल रहा है कि वो बपतिस्मा तो ले लिया, लगता नहीं है, शैतान फिर भी आ रहा है, डरा रहा है, दुष्ट आत्माएं डरा रही, रात में नींद नहीं आ रही है, बीमारी, पेट फूल रहा है, सर घूम रहा है, अभी भी कुटाई हो रही है, घर में लात जूते चप्पल चल रहे हैं, उद्धार पाया हुआ है। और घर में जाके देखिए तो ऐसा लग रहा है जैसे हल्दी घाटी का में पहुंच गए, महाभारत हो रहा है। उद्धार पाया है, ईसाई है, ईसाइयन बन गए हैं, ईसाई बन गए हैं, लेकिन ईसाइयत नहीं आई अभी तक, उसके महत्व को नहीं जाना, वो दिखना चाहिए। हालेलुया। मसीह हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे चाल चलन में, हमारे उठने बैठने में मसीहत दिखनी चाहिए। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जैसे को तैसा, जैसा मौका परस। काम चलना चाहिए। पादी साहब क्या करना है? काम चलना चाहिए, चला रहे हैं, काम चलता है सब। ऐसे नहीं लीचड़ लोग नहीं चाहिए, अच्छे परिपक्व दृढ़ लोग, हिम्मत वाले थोड़े हों लेकिन मजबूत हों। हालेलुया। और वो आप हैं, आप सब ऐसे हैं जिनको प्रभु ने बदल दिया है। आमीन। अनंत जीवन पाए। अब अनंत जीवन क्या है? जब हम ऊपर जाएंगे तब मिलेगा वो अनंत जीवन। अभी नहीं मिला लेकिन मिलेगा, है ना। अमेरिका जाएंगे, है ना। हमें वीज़ा बन गया, पासपोर्ट बन गया, अमेरिका जाएंगे। अमेरिका का सपना भी आने लगा, इंग्लैंड का, अमेरिका का, हैं। लेकिन जब जाएंगे तब पता चलेगा अमेरिका कैसा है। हालेलुया। जैसे बच्चों को कहते हैं कि मेले जाएंगे, है ना, मेले में जाएंगे, बारात में जाएंगे तो ख्याल आने लगता है बारात में आओ लड्डू मिलेगा, आइसक्रीम मिलेगी, खाना मिलेगा, ये मिलेगा। बच्चे नाचने लगते हैं तो माँ बोलती जल्दी जल्दी तैयार हो, और हड़बड़ गड़बड़ होता है, खूब तैयारी से जाते हैं। मेले जाएंगे, मेले में झूला होगा, हाथी होगा, घोड़ा होगा, ये होगा, वो होगा, कल्पना में जीने लगते हैं हम। हालेलुया। बोलिए, कल्पना में जीना चाहिए या नहीं? जीना चाहिए। मैं खूब मुंगेरी लाल के सपनों में जीना चाहिए, सपनों का आनंद लेना चाहिए। मैं स्वर्ग में हूँ, मैं यीशु के साथ हूँ, मैं सोने की सड़क पे चल रहा हूँ, स्वर्ग दूतों के साथ चल रहा हूँ, और सारंगी बज रही है, हालेलुया का शब्द हो रहा है, और यहाँ ना रोना है ना दांतों का पीसना है। इसमें हमें मगन होना चाहिए या नहीं? इसमें होना चाहिए। हालेलुया। आनंदित। अगर आप मुझे बोलेंगे कोई खुशी की बात तो मैं बहुत आनंदित हो जाता हूँ, बहुत उतावला हो जाता हूँ, बहुत कल्पना करने लगता हूँ, बहुत उत्साहित और उत्तेजित हो जाता हूँ। ये मेरा स्वभाव है।
और बाद में टाइम टाइम फिस हो जाता है अधिकतर तब उदास हो जाता है, तब मुंह लटक जाता है। इसलिए एक नियम है, कभी भी अपने दर्शन, अपनी योजना को, अपनी सोच को एकदम से ना बताएं, किसी को गुप्त रखें। जब समय पूरा होगा तब आनंद मनाएं। हालेलुया। समय से पहले आनंद जिसने बना लिया, ढोल पीट लिए, समझ लीजिए उसके ढोल फट जाएगा। अनंत जीवन पाएं। अब अनंत जीवन क्या है? जल्दी से आखिरी बात है ये, नहीं मालूम कितनी बार बताऊं? हैं जी? कितनी बार बताता हूं? 17 अध्याय यूहन्ना उसका 3 वचन, अनंत जीवन इस पार्थिव जीवन में, इस संसार में क्या है उसका अनुभव वहाँ लिखा है। मैंने तो उसका शाब्दिक अर्थ बता दिया, आत्मिक अर्थ कि वो स्वर्गीय जीवन है, स्वर्ग में जाने से मिलेगा। लेकिन यहाँ यीशु उसका शाब्दिक अर्थ बता रहा है, प्रैक्टिकल मीनिंग। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हाँ, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ अद्वैत, अद्वैत है ना, अद्वैत, कोई दूसरा नहीं, केवल मैं हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, केवल एक परमेश्वर, आदि और अनंत काल का परमेश्वर, शाश्वत परमेश्वर, सनातन काल का परमेश्वर, जिसने अपने आप को पिता के रूप में प्रमाणित किया, पुत्र उद्धारकर्ता के रूप में प्रमाणित किया, पवित्र आत्मा के रूप में हम पर प्रमाणित किया। लेकिन वो एक पिता है। हालेलुया। अद्वैत परमेश्वर की अनंत जीवन ये है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को जाने और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। परमेश्वर को जानना और मसीह यीशु को जानना। कौन से परमेश्वर को जानना? अद्वैत सच्चे परमेश्वर को जानना, संसार के परमेश्वर को जानना नहीं, मनुष्य के बनाए हुए देवी देवताओं को जानना नहीं, काल्पनिक ईश्वर को जानना नहीं। जो बाइबल जिस परमेश्वर को बयान करती है, प्रमाणित करती है, ये सृष्टि जिस परमेश्वर का प्रमाण देती है, उस अद्वैत सच्चे परमेश्वर को जाने। हालेलुया। आपने कौन से परमेश्वर को जाना है? हमने अद्वैत सच्चे परमेश्वर को जाना है। हमने उस परमेश्वर को जाना जिस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु को इस जगत में भेजा कि हम उद्धार पाएं। इसलिए यीशु क्या कहता है? मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। फिर रोमी 5:8 में क्या लिखा है? जब हम पापी ही थे उसी समय परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा हमारे उद्धार के लिए। हालेलुया। रोमी 5:8 में लिखा है, शायद पढ़ेंगे तो पता चलेगा। लूका 19:10 में यीशु क्या कहता है? अपने प्रकट होने के उद्देश्य को बताता है कि मनुष्य का पुत्र इस जगत में इसलिए आया कि वो खोए हुओं को ढूंढे और उनका उद्धार करे। यीशु इसलिए नहीं आया कि उसके नाम का त्यौहार मनाया जाए। यीशु इसलिए नहीं आया कि उसके जन्म का कोई तीज त्यौहार उत्सव मनाया जाए। कभी नहीं यीशु ने ऐसा कहा। मनाते हैं, अच्छी बात है, हमारी मान्यता है, उसमें कोई बुराई नहीं। ये तो हमारी मान्यता, हमारी श्रद्धा है ना। कभी कोई पिता नहीं कहता बच्चों से मेरा जन्मदिन मनाओ। कभी कोई कहता है? बच्चे जब समझदार हो जाते हैं तो बच्चे बनाने लगते हैं, एनिवर्सरी भी बनाने लगते हैं, जन्मदिन भी मनाने लगते हैं, कोई विशेष दिन को स्मरण करने लगते हैं। माता पिता कभी कहते हैं
हैं प्रदीप भाई, कभी कहा आपने अपने बच्चों से मेरा जन्मदिन आने वाला है? आपने अपनी मैंने तो आज तक नहीं बोला, ना बोल सकता, कभी नहीं। बच्चे याद करते हैं, गिफ्ट देते हैं, केक काटते हैं, खुशी होती है, हालेलुया। लेकिन बच्चे बोलते हैं हमारा जन्मदिन आ रहा है, बर्थडे आ रहा है, माता पिता को बताने से पहले ही पूरे मोहल्ले और स्कूल और अपने सारे संगी साथियों को न्योता दे देते हैं, माता पिता को पता ही नहीं है। माता पिता को उनकी योजना पता ही नहीं है, बाद में पता चलता अरे इन्होंने तो पूरी पलटन बुला ली, खुशी होती है। यीशु इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। और फिर यीशु ने ये नहीं कहा ना तो कोई धर्म माना जाए, ना कोई उसने मसीहत को स्थापित किया, उसने कलीसिया को स्थापित किया, उद्धार पाए हुए लोगों को जोड़ा, परमेश्वर की संतान कहलाएंगे, उद्धार पाए हुए लोग कहलाएंगे, छुटकारा पाए हुए कहलाएंगे, याजक कहलाएंगे, परमेश्वर का वंश कहलाएंगे, परमेश्वर की निज संतान कहलाएंगे। ये तो वो वचन बताता है। ईसाई कहलाएंगे नहीं। और फिर फिरके परस्ती इतनी देखिए कि हम तो CNI वाले हैं, मेथोडिस्ट में नहीं जाएंगे, मेथोडिस्टी हैं CNI में नहीं जाएंगे, पेंटिकोस्टल हैं CNI वाले में नहीं जाएंगे। अरे ये कहाँ से आ गया? हम मसीह के लोग हैं, हालेलुया। बाइबल सिर्फ बताती है मसीह की कलीसिया, हालेलुया, चर्च ऑफ क्राइस्ट ओनली, मसीह की दे, मसीह की कलीसिया। खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। आज मसीहत कैसे प्रकट हो रही है? यीशु का जन्म एक त्यौहार के रूप में प्रकट हो रहा है। यीशु का जन्म, यीशु का प्रकट होना एक कमर्शियल बिजनेस के रूप में इस संसार में प्रकट हो रहा है। सेंटा क्लॉज, ठीक है, सजाएं, धजाएं, लड़ी लगाएं, लाइट लगाएं, अच्छे कपड़े पहने, लेकिन इसका संदेश बाहर किया जा रहा है, उसका ध्यान हम रखें। अन्य जातियों में क्या संदेश जा रहा है? अब यीशु को छोड़कर सेंटा क्लॉज को पकड़ लिया लोगों ने, क्रूस को छोड़कर क्रिसमस ट्री को पकड़ लिया लोगों ने। ये गलत है। मैं खिलाफत में नहीं हूँ, क्रिसमस ट्री लगाएं, लेकिन उसका महत्व जाने, उसका अर्थ जाने, सजाएं, लेकिन उस सजावट का अर्थ जाने। मुझे अच्छे से याद है, हम उस समय दिल्ली में ही थे और एक जगह रहते थे, सेवक पार्क, प्रदीप भाई वहाँ आ चुके थे, छोटा सा घर था। तो एक क्रिसमस पे मैंने क्या किया, मैंने गत्ते का एक क्रिसमस फादर बना दिया, इतना बड़ा, बहुत बढ़िया, सुंदर, और ऐसे खड़ा भी कर दिया। जो हमारा पहला कमरा था बैठक, वहाँ कोने में रख दिया और वहाँ सजा दिया बच्चों के लिए। मैंने खुद किया, बिल्कुल लाल लाल कपड़े पहना दिए, दाढ़ी आड़ी लगा दी, उसको सजा दिया, रख दिया। तो दरवाज़ा जैसे ही खुलता था तो वो दिखता था सबको, तो मोहल्ले के बच्चे लोग आके देखते थे, खुश होते थे। दूध वाला दूध देने आता था, बुढ़ा सा था, जैसे दूध लेकर आया वो डोलची लेके ऐसे करके उसने बोला, अरे डोलची ऐसे रखी, बोले बाबा। मैंने तुरंत वो क्रिसमस फादर को लात मारी और फेंका उधर। मैंने कहा बाबा, अरे बाप रे, मैंने तो मूर्ति स्थापित कर दी। को सेंटा बाबा, दुनिया क्या समझ रही है? कौन है सेंटा क्लॉज? क्या है क्रिसमस ट्री? क्या है वो तारा? तारे का संदेश क्या है? भोर का तारा कौन? यीशु। और चमकने वाला तारा कौन? लूसीफर। भोर का तारा क्रूस की जगह क्रिसमस ट्री ने ले ली। भोर के तारे ने कागज के तारे ने भोर के तारे की जगह ले ली।
सेंटा क्लॉस ने यीशु की जगह ले ली और दुनिया क्रिसमस मना रही है। लोग आएंगे, ये तो तमाशबीन है, दुनिया तमाशा देखने वाली है। तमाशे में डमरू बजाइए, बंदर नाचेंगे, नाच गाना होगा। कई कलीसियाओं में नाच गाना होता है, जवान जवान लड़कियों को नचाया जाता है। अन्य जाति, शराबी, कबाबी, जुआरी, पापी लोग आकर देखते हैं हमारी बेटियों को। ये क्या है? भारत की कलीसिया में क्या हो रहा है? ये गलत हो रहा है। दिल्ली में बहुत होता है, बहुत शर्म आती है। जैसे कोई क्लब खुल गया, ये नहीं, एक संदेश जाए। हालेलुया! खुशी का संदेश, उद्धार का संदेश, मुक्ति का संदेश, जो भी आए उसे बैठाएं और यीशु क्या है, जन्मदिन क्या है, वो उनको बताया जाए, तब हमारा जीवन सफल होगा। हालेलुया! हालेलुया! ताली बजाएं प्रभु। गॉड ब्लेस एवरीवन। हैप्पी क्रिसमस।